एपिसोड के शुरुआत में हम बेकजो को देखते हैं जो एक लड़की को एक स्पिरिट की कहानी बता रही होती है जिसका नाम बेंजुल था। वो बताती है कि बहुत समय से ही जो कमजोर और पावरलेस औरत होती है जिनकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता था, वो बेंजुल के स्पिरिट के पास जाकर प्रे करती थी। उनका मानना था कि अगर वो अपनी कोई साफ चीज बेंजुल के आगे रखकर प्रे करेगी और अपनी कहानी बताएगी तो बेंजुल का स्पिरिट उनकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उन्हें एक प्राइस पे करना होता था। गरीब अमीर से फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को अपनी ताकत के हिसाब से पे करना होता था। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर होते हुए बहुत कम पे करे। वो लड़की पूछती है, बेंजुल अब भी होते हैं क्या? तो बेकजो कहती है, अगर तुम उन्हें मानती हो तो होते हैं, वरना नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मिन्हो को देखते हैं। आज उसका काम पे जाने का पहला दिन था। वो मिस्टर जैंग को बताती है कि उसने एक बॉडीगार्ड हायर किया है जो वहीं रहेगा, तो उसके रहने का इंतजाम कर ले। मिस्टर जैंग को ये सही नहीं लगता। वो मिन्हो से बोलते हैं कि उनसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे ही किसी पे भरोसा करके रख नहीं सकते। इस पे मिन्हो कहती है कि अभी तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा उसी पे है। फिर मिन्हो वान को मिस्टर जैंग से इंट्रोड्यूस कराती है। मिस्टर जैंग वान को देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले भी देखा हुआ था। स्कूल जाने के लिए मिन्हो वान को ड्राइव करने को कहती है, जो कि पहले से ही कार में बैठा हुआ था, पर वो उसे इग्नोर करके सीट बेल्ट लगा के डोर क्लोज कर देता है। असल में वान को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। रास्ते में मिन्हो बहुत से सवाल पूछ रही थी। वो पूछती है, तुम हो कौन? तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं क्या? क्या तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो? वान कुछ आंसर नहीं करता। स्कूल पहुंचकर मिन्हो प्रिंसिपल को भी बताती है कि वान उसका बॉडीगार्ड है और उसके साथ साथ ही रहेगा। मिन्हो उसे एक रूम में ले जाकर वेट करने को कहती है और कहती है, कोई आए तो बात नहीं करना, मैं जब तक बोलूँ ना यहाँ से कहीं जाना मत। वान कहता है, अब से मुझे ऑर्डर मत देना और बिना मेरी परमिशन के कहीं जाना नहीं। मिन्हो कहती है, मैंने तुम्हें हायर किया है क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं जहाँ मन वहाँ जाऊंगी, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। वान कहता है, जो मन में आए करो, अगर मरने का मन हो। मिन्हो फिर क्लास पहुंचकर अटेंडेंस लेना शुरू करती है। कोई भी स्टूडेंट उसे सीरियसली नहीं ले रहा था और उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा था। मिन्हो किसी तरह सिचुएशन हैंडल करती है। अटेंडेंस के बीच में ही एक लड़की उठ के जाने लगती है। ये वही थी जो बेकजो के साथ रहती थी। इसका नाम बू योमजी था। मिन्हो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि वो क्लास स्किप कर रही है और चली जाती है। बू योमजी अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है जो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। वो जाकर देखती है कि उसकी फ्रेंड सूर्योन बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। उसके हाथ और फेस में चोट के निशान भी थे। पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका ऐसा हाल किया है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब सीरियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पे थी। उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था। उनके बाद से ऐसा लग रहा था कि उस लड़के ने कई बार सूर्योन को मारा था और इस पे उसे कोई अफसोस या दुख भी नहीं था। वो लड़का समझ जाता है कि सूर्योन उसे रिकॉर्ड कर रही है। वो उठकर डोर लॉक करता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। सूर्योन वो इंसिडेंट याद करके डर जाती है। योमजी कहती है, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग अगर नहीं भी है तो उसने कोई मैसेज या कुछ तो जरूर भेजा होगा। तो सूर्योन कहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी सूर्योन का फोन बजता है। उस लड़के ने उसके बहुत सारे इंटीमेट फोटोज भेजे थे ब्लैकमेल करने के लिए। योमजी कहती है कि तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती, तुम्हें किसी को तो बताना ही होगा, तुम्हारे पेरेंट्स या पुलिस, किसी को भी। पर सूर्योन मना कर देती है, ये बोलकर कि उसे पता चला तो वो मुझे मार डालेगा या ये फोटोज लीक कर देगा तो मुझे खुद ही मर जाना पड़ेगा। योमजी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो बहुत डरी हुई थी और कुछ नहीं सुन रही थी। तभी सूर्योन को उस लड़के का कॉल आता है। वो पूछता है कि कोई तुम्हारे साथ है क्या? वो लड़का उसके घर के बाहर से ही कॉल कर रहा था। सूर्योन योमजी को जाने को कहती है। वो नहीं निकल रही थी तो वो खुद ही उसे रूम से निकालकर रूम लॉक कर लेती है और जोर से रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योमजी मिन्हो से मिलने आती है और सूर्योन के बारे में बताती है। कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक करता है और अब्यूज भी करता है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वो लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते। योमजी चाहती थी कि मिन्हो पैसे और पहुंच से उस लड़के को हैंडल करवा दे, पर मिन्हो कहती है कि वो वैसा कुछ मदद नहीं कर सकती और उसे पुलिस के पास जाने को ही कहती है।
दूसरी तरफ हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जो बेगजो से मिलने आया था। वो पूछता है कि क्या मैं आपको याद हूँ। बेगजो को याद आता है कि जैंग एक प्रिस्ट था और बहुत सालों पहले इस आइलैंड में आया था। फ्लैशबैक सीन में हम जैंग को देखते हैं जब वो जेजू आइलैंड पहली बार आया था। उसका एक कलीग जो उसकी तरह प्रिस्ट था लस्ट डेमन बन चुका था और उसे मारने वाला था। उस समय वान ने उसकी जान बचाई थी और कहा था कि इंसान लस्ट डेमन को नहीं मार सकता। वान ने ये भी कहा था कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस आइलैंड से जितनी दूर हो सके चले जाओ। जैंग वान से डरता था क्योंकि वो पूरा इंसान नहीं था। वो बेगजो से कहता है कि उसे डर है कि वान फिर से सेवियर को मार देगा। बेगजो कहती है कि सिर्फ वान ही है जो उसे बचा भी सकता है, अगर वो नहीं होता तो वो मर चुकी होती। बेगजो जैंग को समझाती है कि उसे वान पे भरोसा करना चाहिए। इधर मिन्हो वान को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स देती है और कहती है कि आगे से कहीं जाओ तो मुझसे परमिशन लेके जाओ। वान शौक में बस उसे देख ही रहा था, पर मिन्हो मन ही मन बहुत खुश होती है और बोलती है पैसों से तो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैंग फिर वान को उसका रूम दिखाने ले जाता है। वान को भी वो याद था। वो कहता है मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि यहाँ वापस मत आना, पर तुम फिर से आ गए। जैंग बताता है कि वो बेगजो से मिला था और कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा। दूसरी तरफ हम सूर्यों को देखते हैं जो बहुत परेशान थी और खुद की जान लेने का सोच रही थी, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती और रोने लगती है। उसे यमजी की बात याद आती है जिसने उसे बेंजुल के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वो जंगल में एक बहुत पुराने पेड़ में रहता है। सूर्योंग जंगल में जाकर उसी पेड़ के पास पहुंचती है। वो कुछ फ्रूट्स लेकर गई थी जो वहाँ रखती है और एक कैंडल जलाती है। वो योमजी के बताए प्रेयर बोलती है और बेंजुल को मदद के लिए बुलाती है। तभी अचानक से कैंडल बुझ जाता है। उसी समय बेगजो और वैन को कुछ फील होता है। इधर मिन्हो अपने घर के बाहर वर्कआउट कर रही थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वो डर के चिल्लाने लगती है और चीजें फेंकने लगती है, पर वो जॉन था। जैंग फिर बताता है कि ये उसका भतीजा है और इसका नाम जोहान बताता है और बताता है कि ये पहले इटली में रहता था पर किसी काम से वापस आया है। इसका और कोई नहीं है इसलिए मेरे पास आया है। मिन्हो उससे पूछती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो जोहान आंसर करता है इटली में मैंने न्यूज के थ्रू ही कोरियन पढ़ा था और न्यूज में मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए। इसकी बात सुनकर मिन्हो हंसती है। दोनों फिर देर तक साथ में ड्रिंक करते हैं। मिन्हो पूरा ड्रंक थी और कुछ कुछ बोले जा रही थी। वो कहती है मैंने एक बॉडीगार्ड रखा है, उसने मेरे पैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, पर देखो कहीं गायब है। ये बोलकर वो वान का नाम जोर से पुकार के उठने लगती है पर लड़खड़ा जाती है, पर वो गिरती उससे पहले ही वान आकर उसे पकड़ लेता है। फिर मिस्टर जांग मिन्हो को उसके रूम में सुलाते हैं। फिर जोहान उनसे वान के बारे में पूछता है। फिर वो वान के पास जाकर बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। वान इग्नोर करके जाने लगता है तो जोहान कहता है वैसे तुम्हारी एज कितनी है? मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, बड़ा भाई, अंकल या फिर दादाजी? वान चुप ही खड़ा था। जोहान फिर कहता है मुझे पता है तुम हाफ डेमन हो, तुम इंसान बनने की जितनी भी कोशिश कर लो तुम रहोगे लस्ट डेमन ही। वान अब कहता है तुम सारे इंसान हर कुछ जानना चाहते हो और जो नहीं जान पाते उससे डरते हो, तो मुझे समझने की कोशिश मत करो। अगली सुबह मिन्हो उठ के रूम से निकलती है तो जोहान को देखती है जो प्रिस्ट वाले गेटअप में प्रे कर रहा था। मिन्हो को अब जाकर पता चलता है कि जोहान असल में एक प्रीस्ट है। मिन्हो स्कूल जाने के लिए निकलती है तो वान कहीं दिख नहीं रहा था। वो सोचती है कि ये फिर कहाँ चला गया, पर जैसे ही वो कार में बैठती है तो देखती है कि वान तो पहले से बैठा था। जोहान भी आ जाता है ये बोलकर कि वो भी साथ जाएगा वरना अकेले बोर ही होगा। वो लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि वान को कुछ फील होता है और वो कार रोकने को बोलता है। फिर वो बिना कुछ बताए जंगल के अंदर चला जाता है। मिन्हो परेशान हो रही थी तो जोहान कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, पर मिन्हो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। दोनों स्कूल तक पहुंच ही रहे थे कि उनकी कार के आगे योमजी आ जाती है। मिन्हो झटके से कार रोकती है तो वो वहीं गिर जाती है। योमजी बहुत डरी हुई थी। वो कहती है कि सूर्योन को कुछ हो गया है। फिर वो बताती है कि उसने ही सूर्योन को बेंजुल के पास जाकर प्रे करने को कहा था। मिन्हो पूछती है कि बेंजुल कौन है, तो वो बताती है कि बेंजुल एक स्पिरिट है जो लोगों के प्रॉब्लम सुनकर उसे दूर करता है।
योमजी दोनों को सूर्योन के घर तक ले जाती है। मीनू उसे भेजकर घर पे नॉक करती है तो सूर्योन की मॉम दरवाजा खोलती है। दूसरी तरफ हम वान को देखते हैं जो उस पेड़ तक आया था। वहाँ पे एक गहरा गड्ढा था जिसमें अजीब से क्रिएचर्स निकल रहे थे और उसका नाइफ वाइब्रेट कर रहा था जैसे किसी स्पिरिट के होने का इशारा दे रहा हो। मीनू सूर्योन के मॉम को बताती है कि वो उसकी टीचर है और मिलने आई है। उसकी मॉम बहुत परेशान थी, कहती है कि पता नहीं सूर्योन को क्या हो गया है, वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। मीनू और जोहान सूर्योन के रूम तक जा रहे थे। मीनू तो खुद डरते हुए जा रही थी। रूम से उन्हें सूर्योन की चीख सुनाई देती है। दोनों अंदर जाकर सूर्योन को देखते हैं तो वो हंसने लगती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। जोहान समझ जाता है कि वो पजेस्ड है और स्पिरिट भगाने की तैयारी करने लगता है। दोनों उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जोहान उस पे क्रॉस रखता है तो वो जलने लग जाता है। वो अपने प्रेयर्स बोलने लगता है। सूर्योन जोर से चिल्लाती है और बैठ के हंसने लगती है। कैंडल बुझ जाता है। रूम में कुछ होने लगता है और ऐसा लगता है कि वो लोग जंगल के बीच में खड़े हैं। इधर वान भी जंगल में ही था। उसके पीछे कोई आकर उसका नाम लेता है। वान पलटता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।